शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को फोन किया है और सीट बंटवारे पर जल्द ही बातचीत जो है वो शुरू करने की उन्होंने भूमिका एक तरह से बनाई है। अगले हफ्ते एमवीए नेताओं की सीट बंटवारे पर बातचीत हो सकती है। ऐसे में शरद पवार का उद्धव ठाकरे को फोन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब ज़्यादा वक्त नहीं है जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन जो है महाराष्ट्र में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाया है, तो ऐसे में जो विपक्ष है उसको कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि उसका फ़ायदा वो विधानसभा चुनाव में उठा सकते हैं और अब सीट बंटवारे पर बातचीत जो है उसकी भूमिका यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े हमारे साथ जुड़ गए हैं। रौनक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है यहाँ पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे के फोन को लेकर? जी देखिए दीदी, निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि तो विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई और सभी पार्टियों ने बिगुल जो है बजा दिया है। ऐसे में शरद पवार ये चाहते हैं कि सीटों का बंटवारा अगर जल्द से जल्द इसको लेकर फैसला हो जाए तो कार्यकर्ताओं को नीचे तैयारी करने में भी आसानी होगी और किसके पास कौन सी सीट, अगर इसी क्लैरिटी आए तो जो प्रत्याशी है वो भी अपने दम खम लगाकर काम कर सकेंगे। और जो अभी सूत्र बता रहे हैं कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को फोन कर ये विनती की है कि आप जल्द से जल्द सीट बंटवारे को लेकर बैठक जो है वो बुलाए और इस बैठक में जो तमाम कांग्रेस के बड़े नेता हैं, एनसीपी के नेता हैं, वे भी शामिल होंगे और इसका फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए। और सूत्र हमारे ये बता रहे कि अगले हफ्ते उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस पार्टी से नाना पटोले, इनके बीच में बैठक होगी और प्राथमिक चर्चा जो है सीट बंटवारे को लेकर होगी। ये भी हमें जानकारी मिल रही है कि फिलहाल ये फॉर्मूला लगभग तय है कि जिसके जहां पर विधायक है उन सीटों को छोड़कर जो बाकी सीटें बची है उस पर चर्चा होगी और जो विनेबिलिटी के आधार पर ये फॉर्मूला जो है वो तय होगा। जी बिल्कुल रौनक, यहाँ पर क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे का या फिर शरद पवार का किसका अपर हैंड हो सकता है इस बार के चुनाव में? जी देखिए, मुख्य तौर पर अगर देखें तो लोकसभा चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे की पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन अगर स्ट्राइक रेट देखें तो कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है। 13 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी बनी है। ऐसे में फिलहाल ये लग रहा है कि इस बार कांग्रेस को अपर हैंड जो है वो रहने की उम्मीद है। एनसीपी और शिवसेना कम सीटें पाएगी कांग्रेस के मुकाबले, लेकिन देखना होगा कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे दिग्गज नेता यहाँ पर होने के बाद वो किस तरह से इसको प्ले करते हैं, किस तरह से वो बैठकों में अपनी बात रखते हैं, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रौनक इस तमाम जानकारी के लिए और अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। तो यहाँ पर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को फ़ोन किया है और सीट बंटवारे पर जल्द बातचीत शुरू करने की उन्होंने एक तरह से बातचीत रखी है। अगले हफ्ते एमवीए नेताओं की सीट बंटवारे पर बातचीत हो सकती है।